असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में सफल होने के लिए सिर्फ अपने विषय का ज्ञान ही काफी नहीं होता। आज की हायर एजुकेशन एक ऐसी क्षमता की मांग करती है जो अब इसका आधार बन चुकी है, इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग और रिसर्च, मतलब अलग-अलग विषयों को जोड़कर पढ़ाने और रिसर्च करने की कला। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंटरव्यू के दौरान वो एक कौन सी चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग खड़ा कर सकती है। पैनल असल में क्या ढूंढ रहा होता है? और इसका जवाब है आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव। इंटरव्यू पैनल ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ अपने विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, बल्कि आपके पास अलग अलग फील्ड्स के ज्ञान को आपस में जोड़ने और एक बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता भी है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस मल्टी डायमेंशनल सोच को इंटरव्यू में बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से और पूरी क्लैरिटी के साथ कैसे पेश किया जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि भाई ये इंटरडिसिप्लिनरी का असल मतलब क्या है और आज के दौर में ये इतना जरूरी क्यों हो गया है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिलाकर पढ़ाने का एक तरीका है। मकसद ये है कि स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को सिर्फ एक नजरिए से ना देखें, बल्कि उसे कई एंगल से समझें। वो किसी एक सब्जेक्ट की सीमाओं में बंद कर ना रह जाएं। अब इस स्लाइड पे जो लिखा है वो बहुत ही पावरफुल है और ये एक ऐसी लाइन है जिसे इंटरव्यू में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट की आत्मा है कि इसका मकसद सिर्फ सब्जेक्ट्स को मिक्स करना नहीं, बल्कि सोच के दायरे को बड़ा करना है। जरा सोच कर देखिए, आज की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, समाज का बदलता व्यवहार या फिर नई टेक्नोलॉजी, क्या इनमें से किसी को भी सिर्फ एक सब्जेक्ट के चश्मे से देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि आज हायर एजुकेशन में इसे एक फंडामेंटल स्किल माना जाता है। और इसके फायदे तो देखिए बिल्कुल साफ हैं। इससे स्टूडेंट्स बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, उनकी रिसर्च आज के दुनिया से जुड़ती है और सबसे बड़ी बात, ये हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के मॉडल से भी पूरी तरह मेल खाती है। तो अब सवाल आता है, कैसे इस सोच को क्लासरूम में असलियत में उतारा कैसे जाए। चलिए इसके लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। ये देखिए, ये है एक 7 स्टेप का सीधा साधा ब्लूप्रिंट और इसकी शुरुआत हमेशा होती है किसी भी कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ने से। ऐसा करने से स्टूडेंट उससे फौरन कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए माइग्रेशन यानी कि प्रवासन का टॉपिक पढ़ाना है, तो उसे सिर्फ ज्योग्राफी तक ही क्यों सीमित रखा जाए। उसे हम सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से भी तो समझा सकते हैं। तभी तो स्टूडेंट्स को इसकी पूरी होलिस्टिक पिक्चर मिल पाएगी। और ये अप्रोच सिर्फ टीचिंग के लिए ही नहीं है, रिसर्च के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि इंटरव्यू में रिसर्च पर कितना ज्यादा फोकस होता है। तो रिसर्च के लिए फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो एक ऐसी प्रॉब्लम चुनिए जिसके कई डायमेंशंस हों। फिर अलग अलग सब्जेक्ट से मेथड्स और डेटा सोर्सेज लेकर एक बैलेंस्ड और रिलायबल नतीजा निकालिए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इस अप्रोच से जो रिसर्च होती है वो ना सिर्फ डीप होती है बल्कि रेलेवेंट भी होती है। और आज की मॉडर्न स्कॉलरशिप का यही तो डबल एम है। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे एक साथ लाते हैं और उस सवाल पर फोकस करते हैं जो इंटरव्यू में लगभग पक्का पूछा जाएगा। देखिए, इंटरव्यू पैनल थ्योरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो ये जानना चाहेंगे कि आप इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे। इसलिए इस सवाल का एक सॉलिड, वेल स्ट्रक्चर्ड जवाब तैयार होना बहुत जरूरी है। तो एक दमदार जवाब देने का ये एक सिंपल पर बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। इससे पता चलता है कि आपके पास एक क्लियर, एक्शन लेने लायक प्लान है। हमेशा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से शुरू करें, फिर उसे 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्ट करें। अपने जवाब को और सॉलिड बनाने के लिए आप कंज्यूमर बिहेवियर का उदाहरण दे सकते हैं। बता सकते हैं कि देखिए, इसे समझने के लिए इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इन सभी की समझ कितनी जरूरी है। एक और जरूरी बात, ये जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। जैसे बेवजह बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ देना या टॉपिक को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देना। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। और जब आप इन पिटफॉल्स की बात करते हैं तो ये आपकी एकेडमिक मैच्योरिटी को दिखाता है। तो अब आखिर में इस पूरी बात को सिर्फ एक टीचिंग टेक्निक की तरह नहीं, बल्कि अपने एकेडमिक विजन, अपनी एक बड़ी सोच के हिस्से के तौर पर कैसे पेश किया जाए, इस फाइनल थॉट के साथ अपनी बात खत्म करना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ेगा।
इससे ये मैसेज जाता है कि आपका लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाना है। उन्हें वो स्किल्स देना है जो 21वीं सदी में कामयाब होने के लिए फंडामेंटल हैं।